अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माइक्रो टॉक्स विद इलियास। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एगर प्लेट्स यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो हमारे पास कॉमन एगर प्लेट यूज़ होते हैं वो कौन से हैं और उसका फंक्शन क्या है, मकसद क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉमन एगर प्लेट्स यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स के और उसके मुख्तलिफ फार्मूलेशन की वजह से उसके कलर भी मुख्तलिफ है, ताकि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन हमारे लिए इजी हो। जिस तरह पिंक है, रेडिश है, ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है, क्लेड एगर है और हमारे पास मुलर हैंडन एगर है। मुख्तलिफ किस्म के ब्लड एगर प्लेट्स है, मुख्तलिफ किस्म के एगर प्लेट्स हमारे पास कमर्शियली भी अवेलेबल है और हम खुद भी इस मीडिया प्लेट्स को रिपेयर कर सकते हैं। एगर प्लेट्स है क्या चीज़? एगर प्लेट्स आर सॉलिड मीडिया यूज टू कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एगर प्लेट्स हमारे पास मीडिया से बने हुए प्लेट्स होते हैं। उसमें हम मीडिया पोर करते हैं, सॉलिडिफाई होने के बाद हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब चाहें उसको यूज़ करते हैं। और इसका फंक्शन ये किस लिए ज़रूरी है? ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए। ये बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? ये कल्चर एगर, ये जो हमारे पास मीडियाज़ वगैरह है, एगर प्लेट्स की ज़रूरत कब पड़ती है? ये हमें आइसोलेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम यूज़ करते हैं। हर एक मीडिया जो है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक रोल है। ये स्पेशली डिज़ाइन है, फार्मूलेटेड है कि ब्लड एगर हमने कब यूज़ करना है, मेकॉन की एगर हमने कब यूज़ करना है और क्लेड एगर हमने कब यूज़ करना है, चॉकलेट एगर कब यूज़ करना है और इस तरह MHA मुलर हैंटन एगर को कब यूज़ करना है। तो हर एक मीडिया प्लेट्स को आज हम सेपरेटली इसको डिफाइन करते हैं, उसको देखते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या होता है। ब्लड एगर जिस तरह के नाम से हमें ज़्यादा पता चलता है कि ये कंटेन ब्लड, कि इसके अंदर ब्लड होता है। इसका जो कलर है ये खून की तरह, ब्लड की तरह इसका कलर है। बेसिकली जब हम इसको बनाते हैं तो मीडिया बनाने के बाद, ऑटोक्लेव करने के बाद, जब इसकी टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के दरमियान आ जाता है तो हम इसमें 5% ब्लड ऐड करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम उसको पोर करते हैं एज पर प्रोटोकॉल, जिसकी SOPs है। जिस तरह हम जितने भी मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए SOPs का होना ज़रूरी है। उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम ये मीडिया बनाते हैं। इसका मकसद क्या है? ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करती है, इसके ऊपर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर जाती है। और जो इसका मेन फंक्शन है वो है, जिस मकसद के लिए यूज़ होती है, वो है हेमोलिसिस डिटेक्शन। हेमोलिसिस हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हेमोलिसिस क्या चीज़ है, हेमोलिसिस क्या होती है। हेमोलिसिस बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ RBCs। जब RBC की ब्रेक डाउन होती है तो वो हमें इस प्लेट के ऊपर मिल जाती है। जैसे कि हेमोलिसिस के हमारे पास 3 टाइप्स है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा हेमोलिसिस में हमारे पास पार्शियल हेमोलिसिस होती है, इनकम्प्लीट हेमोलिसिस जिसको कहा जाता है। एज आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पार्शियल हेमोलिसिस, ये लिटिल हेमोलिसिस, ये इसको कहते हैं अल्फ़ा हेमोलिसिस। और जो बीटा हेमोलिसिस है उसमें ये कंप्लीट हेमोलिसिस, जिस तरह ये जोन क्लियर नज़र आता है, इसको कहते हैं बीटा हेमोलिसिस या कंप्लीट हेमोलिसिस। और गैमा हेमोलिसिस और नो हेमोलिसिस, मतलब गैमा हेमोलिसिस में हमारे पास कोई हेमोलिसिस नहीं है। चॉकलेट एगर
ये भी एक प्लेट है हमारे पास, यूज़ होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये यूज़ हो रही होती है। इसमें हम बेसिकली ब्लड डालते हैं, लेकिन थोड़े हायर टेम्परेचर पे, जिस तरह 75 to 80 डिग्री पे जब ब्लड कल्चर मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं, 75 to 80 डिग्री के दरमियान हम इसके अंदर ब्लड जब मिक्स करते हैं तो इसकी आरबीसी की हेमोलिसिस होती है। जब आरबीसी की हेमोलिसिस होती है तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स, वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं, जिस तरह N18, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड और हीमीन, जिसको फैक्टर 5 और फैक्टर 10 भी कहते हैं। ये फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जिस तरह हमारे पास नाइजीरिया के स्पीशीज़ है जिसके नाजिरोइड कहते हैं, और हेमोफिलस ब्लड लविंग जिसको कहा जाता है, उनके लिए ये ज़रूरी है। और जिसके ऊपर जब ग्रोथ आती है तो हमें इस तरह की ग्रोथ एज इंडिकेटेड इन द प्लेट्स, इस तरह की हमारे पास इसके ऊपर ग्रोथ शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेकॉन के एगार है। ये सेलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल भी है। सेलेक्टिव इस सेंस में है कि ये ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट करती है, इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ नहीं आ रही होती, क्योंकि इसके अंदर एक तो बाइल साल्ट है और दूसरा इसके अंदर है क्रिस्टल वायलेट। तो ये स्पेशली डिज़ाइन है कि इसके अंदर अगर हमारे पास कोई एंटेरोबैक्टीरियसी और इस तरह की ग्राम नेगेटिव रॉड्स अगर हम आइसोलेट करना चाहे तो हम इस पर ईज़िली आइसोलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट के ऊपर ये हमारे पास बिल्कुल प्योर प्लेट है, इस पर कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब इस पर कोई सैंपल नहीं लगा। ये इन दो प्लेटों पे सैंपल हमारे पास हमने लगा दिए हैं, तो इन प्लेट के ऊपर जो ग्रोथ आ गई है ये पिंक कलर के हैं। पिंक कॉलोनीज LF इसको कहते हैं, लैक्टोज फर्मेंटर। और जो ये वाली प्लेट है उसमें आप दोनों देख सकते हैं, ये लैक्टोज फर्मेंटर भी है LF, और इसमें NLF भी है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कॉलोनी नज़र आती है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर इसका कोई कलर नहीं है। जो मीडिया के प्लेट्स के ऊपर जो ग्रोथ है उसकी भी ये कलर हम आप देख सकते हैं। और दूसरी ये हमारे पास इसके भी ये भी है म्यूकोइड फार्म, ये भी NLF वाला सीरीज़ है, इसमें भी आपको कोई कलरेशन नज़र नहीं आती। तो इस तरह की ग्रोथ हमें मेकॉन की एगर पे, मेकॉन की पे हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये स्पेशली हम एंटेरोबैक्टीरिया जितने भी हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जिस तरह हमारे पास इकोलाई है, प्रोटियस है, क्लेब्सिएला है, अब सेट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, प्रोविडेंशिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ये जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, ये हमें मेकॉन की पे इसकी आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन इजीली हम कर सकते हैं, और ये उसके लिए स्पेशल यूज़ होती है। क्लेड एगार CLED, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, ये एक मीडिया है, स्पेशली डिज़ाइन है। ये बेसिकली ज़्यादातर ये यूरिन कल्चर में यूज़ हो रही होती है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन है प्रिवेंट स्वार्मिंग ऑफ प्रोटियस। जो प्रोटियस की हमारे पास फैमिली प्रोटियस की है, तो उसमें स्वार्मिंग की कैपेबिलिटीज़ है, उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड वगैरह। तो इस वजह से उन बैक्टीरिया की स्वार्मिंग नहीं होती। तो ये इस वजह से अगर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया एक प्लेट में है, उसके अंदर स्वार्मिंग हो जाती है, तो दोनों मिक्सअप हो जाती है, तो उसकी आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन में इशू आ सकती है। तो इस वजह से ये वाली मीडिया स्पेशली यूरिन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दो तरह की हमारे पास कॉलोनीज़ है, एक है पिंक कॉलोनीज़ और दूसरी है ब्लूइश या NLF इसको कहते हैं। जो पिंक कॉलोनी है, जिस तरह के एरो में बताया गई, ये लैक्टोज फर्मेंटर है हमारे पास पिंक कॉलोनीज़, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है ये NLF है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। तो इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से उसके प्रैक्टिकल भी बताएंगे और इन पे इसको भी डिस्कस करेंगे। सेबोरोड डेक्सट्रोज एगर, ये फंगल जो हमारे पास, ये तो सारे तो बैक्टीरिया के लिए है और ये फंगल के लिए। फंगल में हमारे पास सिंगल जो हमारे पास यीस्ट है और मल्टीसेलुलर मोड्स हमारे पास है। तो फंगल की आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन के लिए जो मीडिया रिक्वायर्ड है या जो मीडिया हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेबोरोड डेक्सट्रोज एगर SDA। इसके अंदर पेप्टोन होता है और डेक्सट्रोज होता है, लो pH, और इसके अंदर इनहिबिटर्स होते हैं, बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं।
प्रोमोट फंगल ग्रोथ, यीस्ट, मोल्ड, डेमेटोफाइट्स, और ये कॉमनली हमारे पास यूज़ होती है कैंडिडा स्पीशीज़ के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडिडा स्पीशीज़ इसके ऊपर आइसोलेट होते हैं और फिर उसको हम फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ मोल्ड्स, डर्मेटोफाइट्स, ये इन दो पिक्चर में आप देख सकते हैं। यीस्ट हमारे पास इसकी ये कलर कॉलोनीज आती है, और जो मोल्ड्स है उसके हमारे पास ये बड़ी वाली कॉलोनी, ये फ्लावर शेप की कॉलोनी हमारे पास आ जाती है। तो इसके फर्दर इसकी आइसोलेशन होती है, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर इसके अंदर इसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक या एंटीफंगल ससेप्टिबिलिटी जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम नेक्स्ट इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं। मुलर हेंटन एगार, MHA इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड मीडियम फॉर एंटीबायोटिक्स ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। जो हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीफंगल ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं उसमें MHA का बहुत बड़ा रोल है। ये यही यूज़ होती है लैब्स में। ये जो प्लेट्स है हमारे पास, इस पर कोई कॉलोनीज़ वगैरह नहीं है, इस पर कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल पेवर फ्रेश प्लेट है। और जिस प्लेट, ये वाले दोनों प्लेट हमारे पास यूज्ड है, तो ये बेसिकली यूज़ है कैरीबार डिस्क डिफ्यूजन मेथड। इसके ऊपर हम डिस्क डिफ्यूजन मेथड जिसको कहते हैं, इसके ऊपर एंटीबायोटिक लगे हैं और इसने ये जोन वगैरह दिए हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव और नॉन डिफरेंशियल मीडिया है, ये कोई सेलेक्टिव मीडिया नहीं, इस पे सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास ग्रो कर जाते हैं। ये इसके कंटेन बीफ इन्फ्यूजन, सेसिन, हाइड्रोलाइसेट, स्टार्च। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए है। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये क्लियर जोन जो हमें नज़र आ रहा है ये सेंसिटिविटी को शो करती है, और जिसके अगेंस्ट वो नहीं है जोन, तो यहाँ पे हमें या तो ये रेजिस्टेंट है या हम इसको इनइफेक्टिव कहते हैं कि ये आप उसकी ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दे सकते। तो सेम इज़ द केस यहाँ पे भी आपको ये क्लियर जोन नज़र आ रही है सेंसिटिव, और ये रेजिस्टेंट वाली ये ऑप्शन है बिल्कुल जोन ना होने के बराबर है। तो समरी इस वीडियो का यही है खुलासा कि ब्लड एगर पे हम हेमोलिसिस डिटेक्शन करते हैं, चॉकलेट एगर पे हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को देखना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं नाइजेरोइड और हीमोफिलस स्पीशी की। मेकोन की एगर पर इंटेरियोबैक्टीरियेसी और ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इसकी हम आइसोलेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्लेड एगर स्पेशली डिज़ाइन फॉर यूरिन कल्चर। SDA जो है सेबरोड डेक्सट्रोज एगर फंगल कल्चर्स के लिए। मुलर हेंटन एगार एंटीबायोटिक्स ससेप्टिबिलिटी या सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि एगर ब्लेड्स सर्व ए यूनिक रोल इन माइक्रोबायोलॉजी, कि अगर जितने भी प्लेट्स है उसका एक यूनिक रोल है माइक्रोबायोलॉजी में है। करेक्ट मीडिया इंश्योर्स एक्यूरेट डायग्नोसिस, कि जितना हम एक्यूरेट या करेक्ट मीडिया यूज़ करेंगे उतने ही हमारे पास एक्यूरेट डायग्नोसिस और रिजल्ट्स आएंगे। Stay tuned for more with Microtalks with Ilyas. Thank you for watching Microtalks with Ilyas. अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।